वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग 10वां के लोकतांत्रिक राजनीतिक पुस्तक का तीसरा लेसन यानी लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आज के इस वीडियो हम लोग उसको करेंगे। जिन विद्यार्थियों के पास क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर ले करके बैठेंगे और जो सॉल्यूशन कराया जाता है आपको उसमें लिखना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के कारण लोकतंत्र मजबूत होते हैं, लोकतंत्र कमज़ोर होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या सभी हो सकता है। तो प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के कारण क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है। संघर्ष मतलब क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा। और प्रतिस्पर्धा मतलब क्या हो गया? एक दूसरे से कंपेयर करना। ठीक, जैसे कि एक हम सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं? जोड़ती करना, एक दूसरे से जोड़ती करना, वो क्या होता है? प्रतिस्पर्धा। तो एक का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के कारण ही विश्व में लोकतंत्र की स्थापना संभव हो पाया है। इस कथन के पक्ष में तर्क दें। तो यह दिया गया कथन क्या है? मतलब दिया गया कथन सही है, दिया गया कथन गलत है, यह कभी नहीं हुआ और एक से अधिक, यहाँ सही होना चाहिए, एक से अधिक सही, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आपका पक्ष? क्या है? क्या हाँ ये कह क्या रहा है कि प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के कारण ही विश्व में लोकतंत्र का स्थापना हो पाया? क्या ये सही है कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के कारण ही लोकतंत्र में स्थापना हुआ है? तो हाँ, लोकतंत्र का स्थापना प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के ही कारण हुआ है स्थापना। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कि हाँ यह कथन दिया गया सही है। क्यों? क्योंकि एक क्या विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र देश कौन है? लोकतांत्रिक देश कौन है? तो अमेरिका। अमेरिका में भी क्या हुआ था? क्रांति हुआ था, संघर्ष हुआ था, इसलिए वहाँ लोकतंत्र है। बांग्लादेश पड़ोसी कोई देख लो तो वहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन कल कुछ और ही हो गया, वहाँ तख्ता पलट हो चुका है। ठीक, भारत भी क्या है? तो भारत में भी क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था, जिस कारण से यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, छात्र आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ये छात्र आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? बिहार से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा एक नारा दिया गया था जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश लोकनायक, जयप्रकाश नारायण। इन्होंने ही क्या किया था? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसी छात्र आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने क्या दिया था? ये नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये प्रधानमंत्री दिए थे। कौन प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी कौन थी? प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और ऐसे तीसरा प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था, यानी इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसके खिलाफ था? जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा क्रांति चलाया गया था, क्रांति किया गया था, तो वो किसके खिलाफ था? इंदिरा गांधी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, ए और सी दोनों के खिलाफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ क्या था? इनका कैंपेन था। यानी बोल तो रहे थे कि क्या हम बेरोजगार के खिलाफ हैं, महंगाई के खिलाफ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसके खिलाफ थे? तो ये इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। लेकिन इन्होंने बोला नहीं कि क्या हम इंदिरा गांधी के खिलाफ हैं, हम किसके खिलाफ हैं? बेरोजगारी के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस उच्च न्यायालय के द्वारा इंदिरा गांधी की लोकसभा के सदस्यता को वैध ठहराया गया? यहाँ वैध नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? अवैध होना चाहिए। अवैध यानी कि कानून के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इन पर केस कर दिया गया था कि इन्होंने क्या किया है? चुनाव का जो एक दायरा होता है उससे हट करके इन्होंने क्या किया था? चुनाव में खर्च किया है और कुछ धांधली भी किया है।
तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या किया था, इनके लोकसभा सदस्य को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। कब? 12 जून को 12 जून 1975 को क्या कर दिया था, सदस्यता समाप्त कर दिया था। और इसके बाद क्या किया था, जब इनका सदस्यता समाप्त हो गया तो अपनी सदस्यता को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, 25 जून को क्या लगा दिया, इमरजेंसी लगा दिया। कौन? तो इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया जाता है? तो आपातकाल देखिए 3 प्रकार का होता है। पहला क्या हो गया, तो ये नेशनल इमरजेंसी। दूसरा क्या हो गया, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट मतलब राज्य और इमरजेंसी मतलब आपातकाल। नेशनल मतलब राष्ट्रीय और मतलब इमरजेंसी मतलब आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल। और एक क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार का क्या है, आपातकाल का वर्णन है। कहाँ? तो हमारे संविधान के भाग 18 में। तो नेशनल इमरजेंसी कौन सा अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है और 360 के तहत क्या लगाया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। पूछ रहा है राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो 352 के द्वारा किया जाता है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, 4 अनुच्छेद जोड़िए तो हो जाएगा, ठीक ना। पहले नेशनल इमरजेंसी, फिर स्टेट इमरजेंसी, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगा है, ये 3 बार लग चुका है और ये कई बार लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1975 में किया गया था। कब? 25 जून 1975 को किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 25 जून को क्या लगा दिया गया, नेशनल इमरजेंसी लगा दिया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा। राष्ट्रपति ने लगा दिया था, किसके कहने पर? इंदिरा गांधी जी के द्वारा कहने पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस घटनाक्रम के दौरान 42वां संविधान संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में इतना प्रावधान जोड़े गए, इतना फेरबदल किया गया कि इसको क्या कहा दिया गया, एक छोटा संविधान कहा दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फेरबदल किए गए थे। किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा। कब? तो ये 1976 में किया गया था। 1976 में ही क्यों? क्योंकि 1975 से लेकर के 77 तक क्या चला था, नेशनल इमरजेंसी चला था। और इसी बीच में क्या किए थे, तो इन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया। तो उस दौरान क्या था, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, यह कितने वर्षों तक रहा? इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ये प्रथम बार नहीं होगा, बस इतना रखिए क्वेश्चन को कि क्या भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, यह कितने वर्षों तक रहा? तो ये 2 वर्षों तक रहा था। कब से? 1975 से लेकर के 1977 तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपातकाल के उपरांत किसकी सरकार बनी थी? तो आपातकाल के उपरांत किसका सरकार बना था? जनता पार्टी का सरकार बना था। किसकी सरकार? तो जनता पार्टी का सरकार। कौन बना था? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, चिपको आंदोलन में किसके पेड़ को काटने को लेकर विवाद था? यानी कि कौन से पेड़ को काटने को लेकर के विवाद था? तो ये अंगू का पेड़ था, जिसको काटने को लेकर के क्या था, विवाद था। चिपको आंदोलन शुरू कहाँ हुआ था? तो ये यूके में हुआ था। यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन।
क्वेश्चन नंबर 15 है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 15 का ए। और ऑप्शन को देखें तो क्या इधर मेधा पाटेकर के द्वारा क्या किया गया था? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। संदीप पांडे के द्वारा कौन सा एक कार्यक्रम चलाया गया था? तो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का कार्यक्रम चलाया गया था। किनके द्वारा? तो संदीप पांडे के द्वारा। बाबा आमटे, इन्होंने भी क्या किया था? तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसमें भी क्या दिए थे? ये भी योगदान दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, महाराष्ट्र में मजदूरों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों से एक संगठन लड़ाई कर रहा है जो मुख्यतः पिछड़ी जातियों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कौन सा संस्था है? तो ये कौन सा संस्था है? दलित पैंथर है, जो क्या करता है? महाराष्ट्र में जो पिछड़ी जाति हैं, छोटी जाति हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए क्या करता है? लड़ाई लड़ता है। किससे? तो इनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, गाने नहीं होगा यहाँ, गन्ने होगा, ठीक ना? गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर राज्य आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करने, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाया कर्ज माफ़ करने तथा किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग कौन सा संगठन कर रहा था? तो ये कौन सा संगठन कर रहा था? भारतीय किसान यूनियन कर रहा था। इसके दो नेता थे, कौन कौन? तो एक युद्धवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश है कहाँ? तो ये वाला एरिया में थे। आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। एक जिला था, कौन सा? नेल्लौर जिला। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला। और कौन सा गांव था? तो दुबरगंटक गांव था। नेल्लौर जिला, दुबरगंटक गांव। अच्छा, इसको याद करने का एक आसान तरीका यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार शराब को क्या करता है? गटकता है, तो कुछ नहीं होता है उससे। जब तक 2 बार नहीं गटकेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और 2 बार गटकेगा तो क्या होगा? नली में भी गिरेगा। तो उसको क्या कहेगा कि आंधर हो गया है, यानी कि आ से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। नली में गिर गया मतलब नेल्लौर हो गया। 2 बार गटका तो यानी कि दुबरगंटक गांव हो गया। नेल्लौर से, नली से नेल्लौर जिला, और आ से आंध्र प्रदेश। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दुबरगंटा गांव का संबंध किससे है? तो ये किससे है? ताड़ी विरोधी आंदोलन से है। ये कौन सा कहाँ का गांव था? तो ये आंध्र प्रदेश का गांव था। कौन सा जिला? तो नेल्लौर जिला। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, चमोली डिस्ट्रिक्ट से। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन? तो मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ था। सूचना के अधिकार आंदोलन ये भीम तहसीलदार के नेतृत्व में कब? तो 2005 में क्या बना था? ये कानून बना था, सूचना के अधिकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेल्लौर जिला किस राज्य से संबंधित है? तो ये क्या हो गया? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 2003 में कौन सा अधिनियम लेकर आया गया था? तो ये कौन सा अधिनियम लेकर के आया था? सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद। 2003 में कौन सा कानून था? तो COTPA, टोबैको एंड अदर्स सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। इसको क्या बोलता था? कोटपा। तो ये कौन सा एक्ट लेकर के आया गया था? कोटपा एक्ट लेकर के आया था। सूचना के अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो राजस्थान से शुरू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लेकर के आया गया था? 1972 में लेकर के आया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर तो 1972 के बाद ही लेकर के आया था, यानी कि 1973 में लेकर के आया गया था।
क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान के एक अति पिछड़ी जाति भीम तहसीलदार ने सर्वप्रथम आवाज़ उठाई। उसके अंतर्गत ग्रामीण में प्रशासन से अपने वेतन एवं भुगतान के बल उपलब्ध कराने को कहा। ग्रामीणों को लग रहा था कि उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला हो रहा है। इसका संबंध किससे है? तो जो भीम तहसीलदार थे कहाँ के थे? राजस्थान से थे। इन्होंने क्या किया था कि हाँ, सूचना का अधिकार आंदोलन का मांग कर रहे थे। कौन? तो ये भीम तहसीलदार। क्यों? क्योंकि इनको बताया नहीं जा रहा था कि हाँ, सरकार ने इनको कितना वेतन देने का वादा किया है। और क्या करते थे, जो तहसीलदार होता था, जो मुंशी जिसको बोलते हैं, वो क्या करता था, पैसा लोगों को काट काट के देता था। तो इन्होंने क्या किया था, प्रदर्शन किया था कि हमें तो इतना अधिकार होना चाहिए कि हमें सरकार कितना पैसा दे रहा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था। और 2005 में क्या बना था, ये कानून बना था, सूचना के अधिकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 23 है, सप्तदलीय गठबंधन किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर सप्तदलीय गठबंधन कहाँ हुआ था? तो ये नेपाल में हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। नेपाल का कहाँ है? काठमांडू है। बांग्लादेश का क्या है? ढाका है। म्यांमार का क्या है? न्यापिया इदो। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस देश का नाम बताइए जहां लोगों ने पानी के निजीकरण के विरुद्ध एक सफल संघर्ष आरंभ किया। विश्व बैंक ने जब वहां की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। तो ये कहाँ हुआ था? बोलीविया में एक जन संघर्ष हुआ था। किसको लेकर के? तो जल को लेकर के संघर्ष हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ कई दशकों तक जनसंघर्ष चला क्योंकि इस देश में भीषण भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज किया गया, जिसके कारण यहाँ अशांति फैली रही। इस देश का नाम बताइए। तो ये कहाँ था? ये श्रीलंका में था। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं ये सब, तो वहाँ उसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूचना के अधिकार अधिनियम कब आया? तो ये 2005 में आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर। और ऑप्शन नंबर बी देखें तो 2002 में क्या हुआ था? क्या? तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था, किंतु ये लाया तो गया था 2002 में, लेकिन लागू कब हुआ था? तो ये 2009 में इसको लागू किया गया था। और 2004 में क्या हुआ था? ईवीएम मशीन का उपयोग हुआ था। प्रथम आम चुनाव था जिसमें क्या हुआ? ईवीएम मशीन का उपयोग हुआ। ऐसा प्रथम चुनाव था जिसमें ईवीएम मशीन का उपयोग हुआ 2004 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? मोरारजी देसाई थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। यानी कि जब से आज़ादी मिला था भारत को, हमेशा किस राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री बनता था? तो कांग्रेस राजनीतिक दल का ही प्रधानमंत्री बनता था। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद क्या हुआ? नेशनल इमरजेंसी आया, फिर लोगों ने क्या किया? इंदिरा गांधी को हटाया और किसको प्रधानमंत्री बनाया? तो मोरारजी देसाई को बनाया। फिर यह भी एक डेढ़ साल तक चला, ये भी सरकार क्या हो गया? खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में वर्तमान में कौन सा राजनीतिक दल शासन कर रहा है? तो ये कौन सा दल शासन कर रहा है? तो आवामी लीग कर रहा है। लेकिन ये भी क्या हो चुका है? अभी अभी ख़त्म हुआ है, कल परसों। जो शेख हसीना जी थे उनको क्या कर दिया गया? भगा दिया गया। किसके द्वारा? वहाँ के मिलिट्री के द्वारा। और वो भारत में आ गई है आज। क्वेश्चन नंबर 29 है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका कब आज़ाद होता है? 1948 में आज़ाद होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947। तो 47, फिर नीचे क्या लिखेगा? 48, फिर क्या लिखेगा? 49। तो भारत के नीचे कौन सा देश है? श्रीलंका। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस देश में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ? तो ये कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। कब होता है? तो 1688 ईस्वी में होता है। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति होता है।
और इसी क्रांति में दो राजनीतिक दल सामने उभर कर सामने आया था। कौन कौन सा? एक तो विंग था, विंग, और एक क्या था? टोरी। यहीं से क्या हुआ था? राजनीतिक दल का शुरुआत माना जाता है 1688 से। कहाँ? तो इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दल किस देश में सर्वप्रथम उभरकर सामने आया? तो ये कहाँ आया था? इंग्लैंड में सामने आया था। कौन सा क्रांति? तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल के नहीं होते हैं? यानी कि राजनीतिक दल का काम कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करना, तो ये तो है उसका राजनीतिक दल का काम कि हाँ नीति बनाएगा, फिर कार्यक्रम तय करेगा और उसके बाद क्या करेगा? प्रचार प्रसार करेगा, अपना रैलियाँ करेगा। ऑप्शन नंबर बी है जनता एवं सरकार के द्वारा चलाई जा रहे कार्यक्रमों में जनता तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करना। तो जो सरकार है, सरकार जैसे बिहार सरकार, तो बिहार सरकार जो भी नियम कानून लाएगा वो लोगों जनता को कौन बताएगा? तो राजनीतिक दल बताएंगे। राजनीतिक दल यानी कि जो उसका राजनीतिक दल का जो प्रमुख व्यक्ति है लोगों के सामने बताता है। जैसे भारत सरकार कोई योजना लाता है तो प्रधानमंत्री उसका क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि ये योजना लेकर के आ रहे हैं, वो योजना लेकर के आ रहे हैं। तो ये क्या करता है? ये बीच यहाँ रहा सरकार, सरकार को चलाता कौन है? राजनीतिक दल, ये सरकार, और यहाँ कौन है? जनता। तो जनता के बीच में ये क्या करता है? कड़ी का काम करता है, यानी कि दोनों को जोड़ने का काम करता है। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सरकार की आलोचना करना या समर्थन करना। तो ये भी किसका काम है? राजनीतिक दल का ही काम है। तो ऑप्शन कौन बच गया? अब डी बच गया, तो यही क्या होगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। लोगों को सांप्रदायिकता के लिए बढ़ावा देना। सांप्रदायिकता क्या होता है? यानी कि किसी भी देश में एक धर्म को क्या मान लिया जाता है? राजकीय धर्म मान लिया जाता है, और उसी को आधार बना करके क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा था नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1885 में किया गया था। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, राजनीतिक दल। प्रेस और मीडिया को क्या बोला जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। न्यायपालिका और विधायिका क्या हो गया? विधायिका क्या करता है? कानून बनाता है। न्यायपालिका क्या करता है? नियम कानूनों को देखता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है। तो राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना या फिर सत्ता को प्रभावित करना। सत्ता प्राप्त करना, सत्ता को प्रभावित करना। तो इसमें ऑप्शन कौन लगाएगा? इधर देखिए, इनमें से कोई नहीं, और कॉमा देकर क्या लिखा हो? एक से अधिक सही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि 35 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं हो सकता है? यानी क्या चीज़ है जो राजनीतिक दल के लिए चुनौती नहीं हो सकता? आंतरिक लोकतंत्र में कमी, तो ये तो चुनौती है कि आपस में क्या सलाह मशविरा बढ़िया से नहीं करते हैं और सब अपना अपना धाक चलाना चाहता है राजनीतिक दल में। सिद्धांतहीनता की स्थिति, कोई भी राजनीतिक दल अपना सिद्धांत लेकर के नहीं चलता है। कभी उधर उसमें जा कर के जुट गया, कभी इधर आ गया, कभी बीजेपी में, तो कभी कांग्रेस में, तो कभी अलग लड़ रहा है, कभी जदयू से। तो इस प्रकार से घटना होते रहता है। तो ये क्या है? दोनों लोकतंत्र राजनीतिक दल के लिए क्या है? चुनौती बना हुआ है। काले धन और अपराधियों का प्रभाव, इसमें तो कोई शक ही नहीं, ये तो एकदम भरा भरा रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक सही। क्वेश्चन नंबर 37 है, विधायक और सांसद के द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में चले जाने या अवसरवादी गठबंधन करने को रोकने हेतु कौन सा कानून लाया गया था? तो ये कौन सा कानून था? दल बदल कानून था।
इसे कब लाया गया था? तो इसे 1985 में लाया गया था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके क्या लाया गया था? 1985 में दल बदल कानून लाया गया था। दल मतलब क्या हुआ? मान लो ये दल है और ये क्या है? बी दल है। कोई बहुत विधायक क्या है? इधर है, इसका सरकार है, ए का सरकार है, और इधर क्या है? बी का विपक्षी पार्टी है। इसको सरकार बनाने के लिए 2 सीट की ज़रूरत है, तो 2 को इधर निकल करके इधर में शामिल हो गया किसी तरह से, तो इसका सरकार बन जाएगा। तो अपना क्या किया, ये दो जो विधायक था क्या कर लिया? अपना दल बदल लिया। तो इसी को क्या कहते हैं? दल बदल कहते हैं। और इसी को रोकने के लिए क्या लाया गया था? दल बदल कानून लाया गया था। कब? 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन? तो 1952वां, यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल की मान्यता कौन प्रदान करता है? तो चुनाव से जितने भी रिलेटेड काम है सब कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, चुनाव से रिलेटेड। और जो पंचायती हो गया, नगर पंचायत हो गया, उसमें कौन करता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में 2% सीट अर्थात 11 सीट जीतता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कह दिया जाता है? राष्ट्रीय दल कह दिया जाता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता राजनीतिक दल, तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय दल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय दल है, यानी कि कौन सा दल जो क्षेत्रीय दल है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो खैर पूरा भारत में इसका परचम है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी क्या है? तो ये राजनीतिक राष्ट्रीय दल है। भारतीय जनता पार्टी, तो ये राजनीतिक दल है। और कौन सा है? तो राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन नंबर डी है क्या? लोक जनशक्ति पार्टी, तो ये क्या है? राष्ट्रीय दल नहीं होकर के क्या है? ये क्षेत्रीय दल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इस दल का गठन कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 1885 में हुआ था। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कब हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही टूट करके क्या बन गया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। और ये कब बना था? तो 1964 में बना था। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बना था। 1980 में। लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा, तो ये कब बना था? 2000 में बना था, जब बिहार का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, उसी समय ये बना था। क्वेश्चन नंबर 41 है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा नदी कहाँ कहाँ से बहता है? तो सबसे पहला एमपी मध्य प्रदेश से, दूसरा क्या हो गया? गुजरात से, तीसरा क्या हो गया? महाराष्ट्र से। तो ये तीनों राज्य से क्या रहेगा? ये संबंधित रहेगा। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और कहाँ? मध्य प्रदेश से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब हम राजनीतिक दल की बात करते हैं तो राजनीतिक दल का आशय होता है किससे? यानी कि राजनीतिक दल है क्या? व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से, अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों के समूह से। किसान को तो कोई मतलब ही नहीं राजनीति से, अफसर तो इसको भी कोई मतलब नहीं, और सेना तो इसको तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, भारत में खास करके। क्वेश्चन नंबर 43 है, गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होती है? तो ये किस में होता है? बहुदलीय में होता है। गठबंधन मतलब क्या हो गया? एक राजनीतिक दल है, ये दूसरा राजनीतिक दल, ये तीसरा राजनीतिक दल, चौथा राजनीतिक दल, पांचवा राजनीतिक दल, छठा राजनीतिक दल। अब मान लीजिए कि क्या इन दोनों के पास ऐसा बहुमत नहीं है कि क्या अपना एक पूर्ण सरकार चला सके, लेकिन अगर एक राजनीतिक दल इधर चलाए तो क्या हो सकता है? ये तीनों मिलकर के क्या कर सकता है? तो शासन कर सकता है, राज्य चला सकता है, सरकार को चला सकता है। अगर ये चारों करते हैं तो ये ऐसा संभव नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कम सीट मिला, इनको कम सीट मिला, इनको कम सीट मिला।
लेकिन इनके पास इतना सीट है दोनों के पास कि अगर एक भी इसमें शामिल हो गया तो ये क्या हो गया, सरकार बना लेंगे। तो जहाँ ज़्यादा क्या रहेगा, राजनीतिक दल रहेगा, वहीं पर क्या होता है, गठबंधन सरकार बनने की संभावना होता है। और जहाँ पर दुइये वो रहेगा तो क्या होगा, एक विपक्ष में रहेगा एक पक्ष में रहेगा, उसमें तो गठबंधन होने का संभावना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था, यानी कि जदयू का गठन कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1999 में किया गया था। किसके द्वारा, तो शरद यादव के द्वारा किया गया था। 2004 में क्या हुआ था, प्रथम बार ईवीएम मशीन का क्या हुआ था, उपयोग हुआ था इस आम चुनाव में। 1980 में बीजेपी का स्थापना, 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 45 है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो ये किस पर लागू होता है, विधायकों और सांसदों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता। राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता यानी कि मिलता नहीं है राजनीतिक दल से। दूसरे शब्दों में इसको समझे तो मतलब कि राजनीतिक दल का क्या काम नहीं है। ऑप्शन ए है, राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को छोड़कर सरकार के सामने रखता है, यानी कि कोई भी प्रस्ताव रखता है, यानी कि लोगों की भावनाओं को छोड़कर। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हाँ लोगों की भावनाओं को छोड़कर के विचार रखे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। बाकी क्या है, राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है, ये सही है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, तो हाँ ऐसा है, लेकिन क्या ये कभी कभी ही होता है। राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, समुदायों, जाति, धर्म की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है, सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना। तो ये सही है, लेकिन पूछा क्या सही नहीं है। किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, यानी कि किसी भी ढंग से सरकार को हटा देना, ये क्या है, ये तो गलत है, ठीक ना। ये यानी कि राजनीतिक दल के अस्थायित्व के लिए क्या है, खतरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, तो ये एस डांगे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था, 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में। और 64 में क्या हो गया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। अटल बिहारी वाजपेयी ये कौन से राजनीतिक दल के नेता थे, तो ये बीजेपी के राजनीतिक नेता थे। रामविलास पासवान लोजपा के, श्री कांशीराम ये तो बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, एनडीए का गठबंधन किस राजनीतिक दल से है। तो एनडीए यानी कि कौन राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी। एन मतलब क्या होता है, नेशनल, डी मतलब डेमोक्रेटिक्स, और एक क्या होता है, अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक्स अलायंस। तो जब नेशनल डेमोक्रेटिक्स अलायंस का बात करते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत छोटा छोटा पार्टी आ जाता है, और कौन आता है, भारतीय जनता पार्टी। जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के समक्ष में आती है, के सपोर्ट में आती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एनडीए बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस दिन भारतीय लोकतंत्र में संविधान का हत्या किया गया था। तो संविधान का हत्या कब किया गया था, 25 जून को किया गया था। इसी दिन क्या मनाते हैं, संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, संविधान हत्या दिवस। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या लगा दिया गया था, आपातकाल लगा दिया गया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, 10वां का इतिहास का कुछ बचा हुआ है उसको पहले करेंगे।